नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद पुलिस ने प्रदेश स्तरीय दुर्दांत माफिया अनूप दुबे और उनके दो भाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि अनूप दुबे, उनके भाई अनुराग और अमित दुबे सहित 11 लोगों पर थाना मऊदरवाजा में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। अनूप दुबे का गैंग D47 प्रदेश स्तर पर माफिया के रूप में दर्ज है। वही अनुराग और अमित की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से अनुमति ली गई है और गिरफ्तारी के बाद कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई गई है। अन्य गैंग सदस्यों की भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश दुर्दांत माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ मौजूद है पुलिस से महोदय, किस तरह से कार्रवाई की गई है? शासन द्वारा चिन्हित माफिया अनुपम दुबे, जो कि D47 गैंग का सदस्य भी है, इनके ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कुल 11 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त बैठक में इसको पास किया गया गैंग चार्ट को। और जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में चूंकि इसमें एक मुलजिम अनुराग दुबे है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, तो उसमें एक अनुमोदन के लिए जिला जज महोदय को भी इसमें एक चिट्ठी प्रेषित की गई थी और उनके अनुमोदन के उपरांत ये मुकदमा लिखा गया है। और अभी इन सबको जो है न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। उन्मूलन के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बाल श्रम कराने वाले माता पिता समाज के दुश्मन हैं और बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना अपराध है। अभियान में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और सहायक श्रमायुक्त नर्मदा सिंह ने भी भाग लिया और जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों ने सभी को बाल श्रम के प्रति संवेदनशील रहने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का संदेश दिया। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तमाम हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, बैठक की गई थी, दिशा निर्देश जारी किए गए। देखिए, बाल श्रम उन्मूलन भारत सरकार की और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अपने शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो बच्चों को नहीं पढ़ाता है वो माता और पिता उसके शत्रुवत है। तो बाल श्रम उन्मूलन के नए प्राविधानों में क्या क्या उनके संरक्षण के संवर्धन के लिए उपाय किए गए हैं और बाल श्रम कराने वाले को क्या भी दंडात्मक कार्रवाई किन किन रूपों में हो सकती है, उसके लिए एक स्टेट लेवल का कार्यशाला आयोजित किया गया है। वही कार्यशाला में हम लोग वही प्रतिभाग किए थे और एक जन जागरूकता के लिए वैन भी चलाया गया है, जिसको हम लोग हरी झंडी दिखाए हैं। उम्मीद है और सबसे अनुरोध भी है कि बच्चों को पढ़ाएं और सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए विभिन्न योजनाओं में सपोर्ट कर रही है और बच्चों के जीवन को मानसिक शारीरिक विकास को प्रशस्त करने के लिए 18 साल से कम उम्र में उनसे श्रम अनावश्यक न कराएं। बस्ती जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पेकोलिया थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ फेरी वाले मुफ्फार अली ने जघन्य अपराध किया। आरोपी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी है और गांव-गांव घूमकर मिठाई बेचता था। बच्ची को डमरू की आवाज से आकर्षित कर सुनसान जगह ले जाकर अपराध को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे के भीतर जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि जिहादी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाई जाएगी। दिनांक 8/2/2026 को थाना पेकोलिया पे पीआरवी से एक सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 14:22 पर एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 साल बताई जा रही है, उसके साथ एक व्यक्ति जिसका नाम पता अज्ञात है, उसके द्वारा गलत काम किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पहुंची है। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्ची को उचित उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। हमीरपुर जिले ने विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जनवरी 2026 रैंकिंग में जनपद ने
90% अंकों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना के नेतृत्व में विकास, राजस्व, कृषि, शिक्षा और जन कल्याण योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। कई योजनाओं में जनपद को 10 में से 10 अंक मिले हैं। वही इस सफलता से प्रशासन और जिलेवासियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिलाधिकारी ने इसे टीम वर्क और पारदर्शी कार्य प्रणाली का परिणाम बताया है। जी सर, जी हमारे चाचा हैं सर, इनको जो कैंसर हो गया था तो आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो इससे है कि हमारा मतलब इलाज हो जाएगा। हम सर के पास आए थे तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अभी हमको भेजा डीएसओ के यहाँ, तो उनके यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। जी बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे हैं और अच्छे रंग से मिलते हैं, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमारा काम हो जाएगा। देखिए, अभी हाल में ही जो शासन से सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग जारी हुई है, उसमें हमीरपुर जनपद को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। 94% अंक हमें हासिल हुए हैं। मैक्सिमम स्कीम्स में हम लोग को ए ग्रेड मिला है, और कुछ स्कीम्स है जिसमें हमें बी और सी रैंकिंग प्राप्त हुई है। अब हम लोग ने रणनीति तय की है कि उन स्कीम्स में जिसमें अभी हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और सारे जो अधिकारी हैं उनके टीम वर्क को मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस मुकाम पे हम लोग ने इस जिले को पहुंचाया। फिरोजाबाद और अलीगढ़ में कई आपराधिक मामलों में वंचित इनामी अभियुक्त परवेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त परवेज 18 तारीख से NBDW में स्थायी गैर हाजिर था और उस पर पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा रेंज ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में 3 टीमों ने छापेमारी कर बेंदी की पुलिया क्षेत्र में उसे दबोचा। वही गिरफ्तारी के दौरान परवेज ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। वही उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। देखिए, परवेज है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हाल पता ये वारसी थाना अलीगढ़ इसका है। ये उत्तर थाने में वर्ष 2005 में 140/2005 460 IPC का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। मफरूरी में इसके विरुद्ध चार्जशीट भी लगी थी। ये लगातार 21 सालों से फरार चल रहा था। इसमें DIG आगरा रेंज साहब द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी इसके विरुद्ध घोषित किया गया था, तथा 18 मई 2006 को कोर्ट द्वारा अस्थायी NBW भी इसके विरुद्ध जारी हुआ था। SOG सर्विलांस टीम इसकी लगातार खोजबीन कर रही थी। संभावित स्थानों पे इसकी खोजबीन करते हुए दबिश भी दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बेदी की पुलिया क्षेत्र में आए हुए हैं, छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस और SOG सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसमें इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन के लगभग इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है विभिन्न थानों में। गैंगस्टर भी फिरोजाबाद से और अलीगढ़ दोनों जगह से इसके विरुद्ध हो चुका है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इससे जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, खोखा और जितना कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक बाइक बरामद हुई है जो बिना नंबर प्लेट की है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और क्रिप्टो फ्रॉड में लिप्त 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त नदीम, गुफरान और मयूर अफजल ने लोगों के बैंक खाते 5% कमीशन पर उपलब्ध कराए और धोखाधड़ी की धनराशि से USDT खरीदी। वही पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक और 1 डायरी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया है कि अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वही आमजन को सतर्क रहने और किसी भी डिजिटल धोखाधड़ी की सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 पर देने की अपील की गई है। मैडम, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या मामला है? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये साइबर थाना टीम ने हमारे गुड वर्क किया है। जो MHA की साइट है, हमारी जो प्रतिबिंब पोर्टल है, उस पर लगातार हम लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं
और उस मॉनिटरिंग के बाद हमें ये जानकारी हुई कि एक डिजिटल अरेस्ट जिसकी वैल्यू लगभग 4.5 करोड़ थी, और इसी तरह से एक और स्कैम जिसका पैसा जो है वो विड्रॉल जनपद मुजफ्फरनगर से हुआ था। जब हमने वो ट्रेस किया तो हमने पाया कि गुफरान और नदीम नाम के 2 लड़के हैं जो जनपद मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा ये पैसा विड्रॉल किया गया है। और फिर जब हमने इसकी पूरी तह तक जानकारी की गई तो पता चला कि कई खाते इस तरह से हैं जिन पर फ्रॉड का पैसा आता है, और ये ऐसे खातों को ऑपरेट करते हैं और उनसे कैश विड्रॉल करके उसे फर्दर जो है यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करते हैं, और अपना 5 से 10% इनका कमीशन का रेट है, वो अपना कमीशन रोक के पैसा आगे बढ़ा देते हैं। ये जो यूएसडीटी का सेल क्रय विक्रय का काम है, इसके लिए जो है एक मयूर नाम का लड़का है जो सुजुड़ू का रहने वाला है, उसके माध्यम से ये कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, और स्कैम होने के बाद फ्रॉडस्टर मनी को इन खातों में मंगाकर उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अपना कमीशन रोककर ये कार्रवाई कर रहे हैं। का प्रोफाइल क्या नाम? जो हमारे 2 अभियुक्त हैं चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो केवल 5वीं पास है, और पिछले 6 महीने से ये और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये इजी मनी है। जब इनसे बातचीत हुई, पहले तो ये लोग सिलाई विलाई का काम कर रहे थे, तो जब से इन्हें यह एहसास हुआ कि ये इजी मनी है और इस पर ज्यादा प्रॉफिट है, पिछले 6 महीने से लगातार ये यही काम कर रहे हैं। कितना फ्रॉड किया होगा? इनके खातों और इनके फोन नंबरों को जब हमने एनालाइज किया और इनके डिटेल्स को जब एनालाइज किया तो लगभग पूरे इंडिया में 70 शिकायतें दर्ज है, जिसमें लगभग 85 करोड़ का फ्रॉड मनी इन्वॉल्व है, और इनके द्वारा जिन खातों से विड्रॉल किया गया है, जिन खातों को चलाया जा रहा है, उनमें लगभग 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो डिजिटल हाँ, किसी को कोई ड्राइवर है, कोई रेडी चला रहा है, उनके खातों को लेते हैं ये। बैंक खातों की एनालिसिस कितने इन्वॉल्व है, अभी इस पर जानकारी की जा रही है। ये जो डिजिटल अरेस्ट किया था, ये कहाँ के थे, कौन थे जिन्होंने? ये तमिलनाडु की शिकायत थी। यूपी के रायबरेली में अखिल भारतीय अधिवक्ता एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ वाजपेयी ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर शुक्ला को संगठन का जिलाध्यक्ष घोषित किया। इस घोषणा के बाद अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शेखर शुक्ला ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि संगठन ठोस कदम उठाएगा। जरूरत पड़ने पर अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष भी किया जाएगा। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता एकता परिषद का मनोनीत हुआ हूँ। प्राथमिकता अधिवक्ता हितों के संरक्षण और उनके लिए कार्य करने की है, और इसी के साथ साथ हमारी जिला कार्यकारिणी, तहसील स्तर की कार्यकारिणी, इसका गठन होगा जो अधिवक्ता हितों में निरंतर कार्य करेगा। तमाम लोग आपको शुभकामना देने आए, क्या कहेंगे उनके लिए? बस मैं यही चाहता हूँ कि सबका सहयोग और सानिध्य ऐसे ही बना रहे, और हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें, जिसके लिए मुझे मनोनीत किया गया। तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों को, तो मैं उसके लिए धन्यवाद। अधिवक्ताओं पे लगातार पुलिस द्वारा जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, अन्य चीजों में भी जो है, तो इस पे आप क्या राय रहेगी अधिवक्ताओं की? देखिए, अधिवक्ताओं के ऊपर निसंदेह कहीं न कहीं अधिवक्ता आज कई मामलों में प्रताड़ित किया जा रहा है, और पुलिस द्वारा निरंतर इस तरीके की घटनाएं सामने भी आ रही हैं कि उनके द्वारा जो है किसी न किसी गलत या फर्जी तरीके से अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि हम अधिवक्ताओं के लिए पुरजोर संघर्ष करेंगे। सड़क से लेकर न्यायालय तक हम अधिवक्ताओं के साथ संघर्ष करेंगे। संभल के बेचोई थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कल की संभल फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने शिरकत की और संभल दंगे, कानून व्यवस्था और फिल्म की शूटिंग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग सरकार की अनुमति से होगी और किसी मस्जिद मदरसे से तय नहीं होगी। उन्होंने दंगे में मारे गए व्यक्ति के मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर एसपी अनुज चौधरी का समर्थन किया और दोनों समुदाय से संयम बनाने की अपील भी की। और एक सम्मेलन में आप यहाँ पहुँचे हैं, हम देख रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग से पहले कई विवाद खड़े हो गए हैं, कई मौलाना इस फिल्म की शूटिंग का विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है?
देखिए, देश मौलानाओं का नहीं है, संभल भी मौलानाओं की बपोती नहीं है। संभल में शूटिंग होगी या नहीं होगी ये कोई मस्जिद से मदरसे से तय नहीं होगा। मस्जिदों की मदरसों की सरकार नहीं है। फिल्म की शूटिंग होती है तो वो सरकार की अनुमति से होती है। सरकार जो है वो महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी मुल्ला मौलवी की सरकार यूपी में नहीं चल रही है। तो इन्हें ये कहना कि हम शूटिंग नहीं होने देंगे, ये इनकी गलतफहमी खुशफहमी है। शूटिंग संभल में होगी, ये इनकी खुशफहमी दूर हो जाएगी। सम्मेलन में हमने देखा है कि आपने एक बयान दिया है, काफ़ी बवाल बयान है। उसमें ये कहा है कि जो सांसद हैं और इकबाल महमूद हैं उनके गले पे सरकार पट्टा बांधकर चौराहे पे घसीटी। क्या है पूरा? देखिए, योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने देश में बड़े बड़े जो भाईजान थे, अब्बाजान थे, बड़े बड़े जो माफिया थे, सबके गले में पट्टा डाला है। यासीन मलिक के गले में पट्टा डाला के नहीं, उमर खालिद के गले में पट्टा डाला के नहीं, सरजील इमाम के गले में पट्टा डाला के नहीं। मुझे बताओ, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया कि नहीं? आजम खान के गले में पट्टा डाला के नहीं? तोकीर रजा खान के गले में पट्टा डाला के नहीं? मुख्तार अंसारी अल्लाह को प्यारे हुए कि नहीं? तो मैंने इतना ही कहा कि ज़्यादा हिंदू विरोध मत करो, ज़्यादा ये हम रोक देंगे, हम मालिक हैं, ये मत कहो। हिंदुओं से मैंने कहा कि अगर तुम 2027 में एकजुट रहे और पुनः एक बार तुमने भाजपा की योगी जी की सरकार बनवाई और 2029 में पुनः आपने भाजपा की 400 पार के नारे को साकार कर दिया, तो जो जियाउर रहमान बर्क जैसे और इसका जो पागल है ये ममलुकुर रहमान बर्क जैसे, और ये जो नवाब इकबाल महमूद, नवाबी चली गई नवाबियत नहीं गई, ऐसे लोगों के गले में सरकार कुत्ते वाला पट्टा डाल के संभल के चौराहे पे बांध देगी। जैसे आजम खान के गले में डाल दिया, तोकीर रजा के खान में डाल दिया, ऐसे ही जियाउर रहमान के गले में भी सरकार पट्टा डाल सकती है। लेकिन हिंदुओं तुम एकजुट रहो, ये मैंने कहा। क्या आगे के क्या कैरेक्टर रिव्यू किए जाएंगे, कब जारी किए जाएंगे? देखिए, अभी हमने अब्बाजान, भाईजान और द ग्रेट बनवारी लाल गोयल, सेठ बनवारी लाल गोयल का कैरेक्टर रिवील किया है। अभी हम नवाब साहब के नाम से कैरेक्टर है हमारी फिल्म में, नवाब साहब एक कैरेक्टर है, नवाब साहब एक कैरेक्टर है, जफर अली। ये दो कैरेक्टर हम अगले 2-3 दिन में रिवील कर देंगे। अब अब्बाजान कौन है, भाईजान कौन है, जफर अली कौन है, नवाब साहब कौन है, ये सब जो है वो फिल्म में देखना, लेकिन हमारा पोस्टर रिवील होने वाला है। एसपी सांसद एसपी जो है संभल के कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका भी पोस्टर रिवील किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, एसपी संभल जो है हमारी फिल्म में जो एसपी हैं और संभल के एसपी हैं वो हैं अर्जुन बिश्नोई। उनका जो नाम है फिल्म में वो है अर्जुन बिश्नोई। तो अर्जुन बिश्नोई जी का अब रोल कौन करेगा ये आप देखना। रणदीप हुड्डा करेंगे, के मेनन करेंगे, या जिमी शेरगिल करेंगे, अजय देवगन करेंगे, या मोहित रैना करेंगे, कौन करेगा ये अभी हम क्यों बताएं आपको। तो फिर फिल्म पूरी देखने को कहोगे आप, तो वो पोस्टर भी ये पहले ये पोस्टर जारी होंगे 2-3 दिन में, उसके बाद वो पोस्टर जारी होंगे। तो कब तक जारी हो जाएगा दूसरा पोस्टर? तीसरा पोस्टर अगले 2 दिन में, मतलब आज क्या है 15 तारीख तक नवाब साहब और जफर अली, इन दोनों के कैरेक्टर हम रिवील करते हैं। फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? मार्च में, मार्च अप्रैल मई 3 महीने 90 दिन। संभल में, संभल के जो मालिक हैं तथाकथित सो कॉल्ड, लेकिन छाती में पैर रख के शूटिंग करेंगे हम। हमारी टीम, हमारा क्रू, हमारी डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन हाउस की टीम इन धमकियों से नहीं डरती है। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। सूचना मिली है कि धमकी किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति द्वारा दी गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं डीसीपी वरुणा समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध वस्तु की जांच कर रही है। वहीं परिसर में प्रवेश और आसपास के क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी गई है। अभी जांच जारी है और विस्तृत जानकारी मिलने पर अपडेट साझा किया जाएगा। 3 राउंड आपको बता दें कि एक मेल के माध्यम से बम की सूचना वाराणसी कचहरी परिषद के विषय में दी गई थी, जिसमें तत्काल हमारा पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ। हमारी जो टीमें हैं एएसएफ, बीडीडीएस के साथ साथ डॉग स्क्वाड, अन्य आनुषंगिक टीमें हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड के साथ अन्य टीमों के माध्यम से काफ़ी भारी मात्रा में फिजिकली चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई। सभी सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। 3 राउंड यहाँ पे चेकिंग करा ली गई। हमारी टेक्निकल टीम ने हमें ये प्रमाणित करके दे दिया है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई अन्य इस तरह की अवांछनीय वस्तु यहाँ पे नहीं प्राप्त हुई है। जो मेल आया है उसके विषय में FIR दर्ज की जा रही है। हमारी जो साइबर टीम है
वो उसको फाइंड आउट करने में जुट गई है। अभी तक किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं है। निश्चित रूप से ये एक हॉक्स मेल था, किसी की शरारत थी, फिर भी पुलिस ने अपनी जो SOP है उसके तहत कार्रवाई की। सर फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं क्या है? जी आपको बता दें कि CCTV फुटेज के साथ साथ अन्य जितने भी टेक्निकल पॉइंट थे उन सबको ध्यान में रखते हुए चेकिंग फेज की गई है और उसके आधार पर ही हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने प्रमाणित किया कि ये हॉक्स मेल। फतेहपुर के हरण गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात किसानों के ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए स्टार्ट और केबल चोरी कर ली। बता दें कि एक ही रात में कई ट्यूबवेल प्रभावित होने से गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित किसानों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना भवन के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र रावत ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्धों की तलाश जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों का खुलासा कर गिरफ्तार किया जाएगा ताकि किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रमेश जी, अभी आपके द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण जो है जी, कल सुबह रात के 10 बजे रात को चोरी हुई। चोरी जो हुई उसमें पाड़ दिया गया, 4 बिजलियों का पाड़ आया है। अच्छा जी, नुकसान है ढेर मोटा। 2 कैनी, एक पावर की मशीन धरी थी, एक हाथ की मशीन थी। फावड़े, केबिल पेबिल अडंगा बहुत ले गए काट के। कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान है। तो आपके द्वारा थाने में तहरीर दी गई? हाँ जी, थाने में तहरीर दी जी। उसमें भी कुछ पता नहीं लगा क्या मतलब चोर मिले नहीं मिले जी। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जी, मैं 8 महीने पहले भी नुकसान हुआ, इसी तरह नुकसान हुआ। जिब भी SO आए थे और आए थे, उन्होंने कहा था नहीं हम इसका भेद काट देंगे। जिब नहीं भेद लगा, अच्छा कल भी यही बात कहेंगे। इसका भेद खुलना चाहिए जी, कोई भी हो चोर। अजी 3-4 साल से है ना रेगुलर चोरी हो रही है। उधर भी परली साइड भी, गांव के परले धोरे पे स्टेशन वाली साइड भी, वहाँ तो 3 महीने में 2 महीने में। मेरठ में 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह की अध्यक्षता में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सभी लोग उपस्थित रहे। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर 9 जोनल, 21 सेक्टर और 99 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सतर्क, सूचित और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2400 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। वहाँ पे परीक्षा में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि अन्य लोग, और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यदि नकल में पाया जाए, नकल में केवल जो स्टूडेंट नकल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नकल कराने वाले प्रबंधक, वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ भी FIR वाला होगी। ये आप स्पष्ट हो लीजिए। जिस केंद्र में नकल हो और यदि पाया जाए कि नकल हो गया तो केवल वहाँ का स्टूडेंट नहीं जिम्मेदार होगा, उस स्टूडेंट के साथ साथ केंद्र व्यवस्थापक भी जिम्मेदार होगा, वहाँ के प्रबंधक भी जिम्मेदार होगा। इसलिए मेरा निवेदन है और आग्रह आप सबसे है कि नकल रहित परीक्षा सरकार का मैंडेट है, उसका हम सब पालन करें। किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का नकल नहीं होना है, ये हम सब सुनिश्चित करें। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, असुविधा हो रही है कि भाई कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, जनपद में SP ट्रैफिक नोडल अधिकारी है, संबंधित थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी का नंबर रखिए, DIS का नंबर रखिए, तुरंत कांटेक्ट करिए, तुरंत कोई ना कोई पहुंचेगा और समुचित कार्रवाई हम लोग। बिजनौर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडावर चौराहे पर मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही कार ने ड्यूटी कर रहे यातायात सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक सूरज मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बच्चा भी घायल हुआ। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा है और कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। स्थानीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। भाई साहब, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी घायल है, क्या कहेंगे? देखिए, मंडावर चौराहा थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 4 व्हीलर जो है वो काफ़ी स्पीड से आ रही थी
उसमें एक सुमित नाम का युवक की जानकारी हुई है कि वो ड्राइव कर रहा था, वो मौके से जो है गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। इसमें एक ट्रैफिक के कांस्टेबल हरेंद्र को जो है चोट आई है, जिसको तत्काल उपचार हेतु जो है रेफ़र किया गया है। और सुमित के साथ उसका एक रिलेटिव और प्रॉब्ली उसकी वाइफ जो है वो गाड़ी में थी, जो यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद है। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र लग्जरी गाड़ियों के साथ हाईवे पर तेज रफ्तार खतरनाक ओवरटेकिंग और कारों से लटक कर स्टंट किया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से फिल्माया गया और बाद में वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और स्कूल प्रबंधन को भी सख्त निर्देश दिए जाएंगे। यहाँ पे 4-5 विद्यालयों की वीडियो वायरल हो रहे हैं फेयरवेल पार्टियों के। इसमें बच्चे जो है स्टंटबाजी भी कर रहे हैं और कई ऐसे गाने बज रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे, और तो ऐसे लोगों की हूटर बजा के गाने बजाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग विद्यालय में कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो संज्ञान में आए हैं जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा स्टंटबाजी की वीडियो बनवाई गई है और इनमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में वीडियो का संज्ञान लेते हुए सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इन सब पर नियमानुसार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई कराएं। सर, जैसे जो विद्यालय फेयरवेल पार्टियां कर रहे हैं उनके लिए क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, जो स्कूल छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सभी स्कूल के प्रबंधकों से वार्ता की जाएगी कि वो इस तरह से छात्रों को निर्देशित करें कि इस तरह की गैर कानूनी हरकत ना करें। गाजियाबाद के मोदीनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गुरुद्वारा रोड पर गाड़ी सवार 2 युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवकों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि हमलावर कमेटी के लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वही घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद एहसान। क्या घटना हुई है? ये हमारे घर से लड़का हमारी शादी का राउंड 3 लाख रुपए लेकर जा रहा था कमेटी के, यहाँ तक लिए गाड़ी में से। कौन लोग थे? ललितपुर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में सेक्टर, जोनल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनपद में कुल 50 परीक्षा केंद्रों पर 35,970 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। आपका? हेलो सर, मेरा नाम सिद्धि चौरसिया है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 12 B1 की छात्रा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा कार्यक्रम किया है, बच्चों से मिले हैं, क्या आपको मोटिवेशन मिला है? क्या है सर? मेरी ये जो सर उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ाम से पहले बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और पता चला उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम भी कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमको ऐसी स्पीच दी है। उन्होंने हमें अपनी स्पीच से इस तरीके से मोटिवेट किया है कि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और सर, अगर हम बात करें तो पहली पढ़ाई में लोगों का इतना वो नहीं, मतलब बच्चे इतना सीक्रेट नहीं लेते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब से उनका ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो छोटी छोटी गाँव कस्बों तक ये प्रोग्राम गया है, जिससे बच्चों को ये मिला है शिक्षा एक ऐसा वेपन है हमारे पास जो हमें बहुत ऊंचाई तक पहुँचा सकता है। तो उन्होंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया, चाहे वो गांव से हो, कस्बे से हो, चाहे बड़े बड़े शहरों से हो। उनकी हर एक वर्ड हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए एक अमृत के समान है, जो हमें बहुत आगे पहुंचा देता है। घर वालों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? सर, पेरेंट्स तो हमारे लिए बहुत बड़े ढाल बन के खड़े हैं। अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का डिप्रेशन नहीं है या फिर वो हमें प्रेशर नहीं डालते कि हमें ये चाहिए या फिर हमें इतना ही परसेंटेज चाहिए। वो कहते तुम अपना। मथुरा के चौबुहा से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए छाता चीनी मिल पहुंचे। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने चीनी मिल चलाने, कर्ज माफी,
एमएसपी गारंटी पेंशन, बिजली बिल और खाद बीज जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसीलदार छाता सचिन पवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन धीरपाल सिंह और अन्य नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने सड़क पर नारेबाजी कर विरोध जताया। में 35 करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल और आंदोलन में शरीक हो चुके हैं। सरकार से ये मांग है कि जो 4 मजदूर विरोधी कानून है वो खारिज किया जाए। जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील की है, इसमें देश की सरकार ने पूरा सरेंडर किया है, किसानों की बलि चढ़ाने की बात की है। आप $500 बिलियन अमेरिका को देने के लिए तैयार है, लेकिन इस छाता चीनी मिल शुरू करवाने के लिए, वही इथेनॉल इस देश में तैयार करने के लिए 500 करोड़ आपकी सरकार क्यों नहीं देती है? ये आज का अहम सवाल है। जो बिजली कानून लाया है, जो बीज बिल लाया है, ये किसानों को और मजदूरों को तबाह करने वाला है। जो MGNREGA को बदल करके ग्रामीण रोजगार खत्म करने की बात चल रही है। इसलिए इस देश भर के आंदोलन में मथुरा जिले के किसान मजदूर भी भारी मात्रा में यहाँ पर शरीक है और ये जो मांग किया है, ये जो खंडहर पीछे दिखाई दे रहा है, ये इस भाजपाई सरकार की करतूत है। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट जारी किया है, उस बजट में 1 पैसा भी इस सरकार ने इस चीनी मिल को शुरू करवाने के लिए नहीं दिया है। ना तो गन्ना उत्पादकों की मांगों का ख्याल रखा है, ना कर्जा माफी का कोई कदम रखा है। जो डबल इंजन की सरकार है, ये किसान मजदूरों पर डबल जुल्म ढा रही है और उस जुल्म का मुकाबला जरूर होगा। आज का दिन उसी संघर्ष का नारा है और उसीलिए किसान मजदूर रास्ते पर है। आज ये जो मांग हमने की है, छाता चीनी मिल शुरू हो जाए। ये चीनी मिल शुरू होगी तो कम से कम 10,000 टन क्रशिंग कैपेसिटी के साथ शुरू की जाए। 1,000 नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। 25,000 से ज्यादा किसानों का गन्ना यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है। 10,000 लोगों को छोटे मोटे कारोबार करने के प्रावधान हो सकता है। और इसलिए जो यहाँ के गन्ना मंत्री है, उनसे मेरा सवाल है, जिस झूठे वादे करके आपने वोट लिए हैं, उसका आज तुमको जवाब देना पड़ेगा। इस बजट में ये सरकार ने प्रावधान क्यों नहीं किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं जवाब देंगे तो इससे भी भारी आंदोलन होगा। जरूरत लगी तो मथुरा से पार्लियामेंट तक किसान मार्च भी करेंगे, अपना कदम बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट तक हम किसानों की बात लड़के पहुंचाएंगे। नेताजी बताइए, आज ये आंदोलन हुआ, क्या करना चाहेंगे? हम छाता चीनी मिल पर और देश में भी अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में हम प्रमुख मांग, जो जनपद मथुरा की प्रमुख मांग है, छाता चीनी मिल चलवाने, किसानों का कर्जा माफ कराने, इसके साथ ही साथ C2+50% MSP गारंटी कानून का वायदा मोदी जी से पूरा कराने और 10,000 वृद्धों को पेंशन मासिक, जो और हमारे सीट बिल के बारे में, अमेरिकी डील के बारे में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे। और हर घर से एक बेरोजगार को काम दिलाने के लिए हम लोग खेती बचाओ, किसान बचाओ, गाँव बचाओ, देश बचाओ नारे के तहत हम लोग आज़ादी में हम मरे, देश के बॉर्डर पर हम मरे और हम गरीबी में, कमजोरी में आत्महत्या करें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोरों से भी हम लड़े, इन कारों से भी लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी है। 90% बनाम 10%, 90% बनाम 10%। कमाने वाले पीड़ित हैं और लूटने वाले मौज कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। इसलिए आज हमारा मोर्चा सत्याग्रह आंदोलन इन मांगों के लिए हुआ है। अब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, शॉर्ट में मैंने कह दिया बात, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बात कहेंगे। ललितपुर के हनुमान धारा मंदिर में 16 से 21 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन
लोकवासी श्री श्री 1008 महंत गोपीदास जी महाराज जी की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर किया जा रहा है। कथाव्यास महंत राधा मोहन दास जी महाराज ने बताया कि 7 दिवसीय कथा के माध्यम से युवाओं को संस्कार और संस्कृति से जोड़ने के साथ आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्याओं पर भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में संस्कृत पद्धति की पाठशाला भी संचालित की जा रही है। क्या कार्यक्रम है और किस आयोजन का तरह किया जा रहा है? गोलोक धाम वासी पूज्य श्री गोपीदास जी महाराज की प्रथम पुण्य स्मृति में भागवत कथा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इस भागवत कथा में मुख्य यजमान के रूप में रमाकांत श्यामाकांत जी चौबे, श्रीमती वंदना चौबे हैं और इसके मुख्य भंडारे में पंडित राजीव बवेले जी सप्पू और हृदय हुंडेत जी टिंकल, पंडित विवेक सड़ैया और हरिशंकर साहू जी, इन लोगों की तरफ से 22 तारीख पुण्य स्मृति का भंडारा है और प्रतिदिन का भंडारा पंडित माधव सुनील चौबे के द्वारा कथा के बाद नित्य प्रति भंडारे का कार्यक्रम है। यहाँ किस डेट से शुरू होगा, किस डेट से चलेगा, क्या शोभा यात्रा होगी? कार्यक्रम जो है रहेगा अपना 16 फरवरी से 22 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। समय क्या रहेगा? समय 2 बजे से 5 बजे तक या हरी इच्छा 5 बजे के बाद भी। तो ये कार्यक्रम कलश यात्रा 16 तारीख को प्रातः 10 बजे से यहाँ से प्रारंभ हम लोग करेंगे और यहीं से हनुमान धारा से प्रारंभ होगी, फिर नगर भ्रमण करते हुए पुनः हनुमान धारा है। हाँ जी, शास्त्रों में कथा का क्या महत्व बताया गया है? कथा से समाज में एक समत्व का वातावरण बनता है ये और संस्कार व्याप्त होते हैं। जनमानस में अध्यात्म उनके हृदय को शांति प्राप्त होती है। संसार में व्यथित मनुष्य ईर्षा द्वेष आदि से निकल के और भगवत आराधन तो करता ही है, समाज में एक शांति भी व्याप्त होती है। चित्रकूट के मऊ तहसील स्थित ग्राम पंचायत तुरगवा में राशन वितरण में घटतोली का मामला सामने आया है। कार्ड धारक महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोटेदार हर बार उनके हक का राशन घटाकर अपनी जेब भरते हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम ने जीरो ग्राउंड पड़ताल की और कैमरे पर कोटेदार की घटतौली उजागर की। वहीं कोटेदार ने कहा है कि सरकारी कांटे से देर लगने के कारण अन्य कांटे से वितरण करते हैं, जिससे कुछ राशन कम होता है। महिलाओं का कहना है कि खाद्यान्न इंस्पेक्टर भी इस खेल में शामिल है, जो असली मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। इस समय हम चित्रकूट जनपद के तुरगवा ग्राम पंचायत में हैं और ये खाद्य वितरण की जो दुकान है यहाँ पर आज हम हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जिनके नाम से सरकार ने एक राशन तैयार कार्ड किया है कि हर घर को राशन मिलना चाहिए, कोई भी परिवार भूखा न रहने पाए। तो आज हम यहाँ पर तुरगवा की जो महिलाएं हैं जो राशन के लिए आई हैं यहाँ कोटे की दुकान पर, तो उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ आई हैं आज? कोटा। अच्छा, तो कोटा जैसे आप यहाँ गल्ला लेने आई हैं, गेहूँ चावल जो मिलता है सरकार, उसे लेने आई हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि जिसमें आप अंगूठा लगाती हैं मशीन में, तो उसी से एक अटैच कांटा है, तो उसी से देते हैं किसी दूसरे कांटे से? मतलब जिस कांटे में अंगूठा लगता है उससे नहीं देते? दूसरे कांटे। कितना आपका राशन है पूरा? हमारा 35 किलो। तो कितना उतरता है? 2 किलो घट जाता है। 2 किलो? हाँ। यहाँ पूरा तौल देते हैं? हाँ, पूरा ही तौल के देते हैं। बाहर तौलाने पर? हाँ, 2 किलो घटा। अच्छा, आपका माता जी क्या नाम है? अच्छा, आपका कितना है कुल? नहीं, कुल 5 किलो? हाँ, 35 किलो। तो आपको कितना मिलता है कम? हर बार देते हैं? अच्छा, हाँ। गाई कहाँ से आया है? कई किलो मिला थे गल्ला? कम मिला था? 10 किलो 9 किलो उतरा था। 30 किलो मिलता है। अच्छा, यहाँ से कितना ले जाते हैं? 30 किलो। और घर पर कितना उतरता है? अरे घर पर जो उतरा है, जब सब उतरा था हमारा उतना उतरा था। कितना आखिर? अरे 27-28 किलो उतरा था, ज्यादा नहीं उतरा। अच्छा। अब भाई सामने कांटा है तब 30 किलो मिलता है। अच्छा, यहाँ से कितना ले जाते हैं? क्या समस्या आ रही है?
दिक्कत सर ये है कि जैसे गल्ला कर लेने आएगा कोई, तो उनका सिस्टम जो है सब असंवैधानिक है। वो कैसे? मतलब ये है कि जैसे गल्ला कर लिया तो गल्ला में 1 किलो 2 किलो अगर आप इस कांटे से दूसरे कांटा पे अगर कांटा करवाओ तो जाके 2 किलो का पूरा फर्क है। और यहाँ पे अगर आओ अंगूठा लगाने के लिए तो अंगूठा लग गया, एक 2 बार 2 महीना 3 महीना गले नहीं है, कोई गले की व्यवस्था नहीं। कई ठो कांटा रखे हैं? ये 2 कांटा रखे हैं, तो जो इसी कांटे से है, जो सरकारी कांटा है जिसमें फिंगर लगा नहीं, उसमें बस फिटिंग का काम है बस। जो गल्ला रखे हैं तराजू बटखरा लगा के फिटिंग कर लिए, बस काम खत्म, देंगे इसमें से। ऐसा 3 चीज उसमें जल्दी फीड नहीं कर पाते हैं, उसमें फीड करके उसी से देते हैं। अच्छा, मतलब कौन से इतना जल्दी तुरंत नहीं फीड कर पाते हैं भाई। 3 चीज है इसमें, बाजरा है और गेहूं है और चावल है। इतना जल्दी फीड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसमें फीड करके उसमें जो लेता है उसको दे देते हैं। किस में फिट करते हैं? यही खाता में जो जिसमें ये कंप्यूटर चल रहा है, इसमें फिट करते हैं। और तौल दूसरे कांटा से? हाँ, उसमें मतलब कि उतना जल्दी उसमें नहीं होता है। अच्छा, सरकारी प्रावधान क्या है, जो नियम है सरकार का? सरकारी प्रावधान यही है तो उसी कांटा के लेवल उसमें दे होती है, जिसमें आप जो है फिंगर लगाएंगे उसी में देंगे। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित बाईपास रोसरा रोड खाटू श्याम मंदिर के पास 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम गंगा जल सेवा समिति समस्तीपुर के तत्वावधान में पिपलेश्वर सिद्ध पीठ परिसर में आयोजित होगा। समिति के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि यह स्थल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग बिहार सरकार से की गई है। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बाईपास रोड जो रोसड़ा को जाती है और खाटू श्याम मंदिर के समीप मां पिपलेश्वर स्थान है, जहां महाशिवरात्रि के दिन भव्य आयोजन का प्रथा लगातार कई सालों से होते आ रहा है और इसी साल 2026 में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। मैं इस समय उसी स्थल पे हूँ और मेरे साथ सुनील कुमार जी हैं, जो आयोजक समिति के सदस्य के तौर पे हैं। बड़ी संक्षिप्तता में इनसे इस स्थल की जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो स्थल है, यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम ये लोग करते हैं, हर वर्ष करते हैं। जगह भी है, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ज़रा पीछे का स्पॉट्स दिखाइए, जो लोकेशन है उसको दिखाइए कि अगर आप बांध से नीचे आएंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएंगे और निश्चित तौर पे ऐसा जगह शहर में कम दिखता है और उस स्थिति में यहाँ पे भव्य आयोजन करना बहुत ही मोहक दृश्य होता होगा, ये कल्पना की बात है। अब इन लोगों के आपसी सहयोग से ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, लेकिन सरकार का जो पर्यटन एवं धार्मिक मंत्रालय है, खासकर का बिहार सरकार का, उस संदर्भ में यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए कि इसको धार्मिक स्थल के तौर पे विकसित किया जा सकता है। उसके पीछे तर्क मेरा ये भी है कि कोई भी सत्ता संस्कृति अगर है तो वहाँ पे नदी का समावेश होता है। उदाहरण के तौर पे जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे बूढ़ी गंडक नदी का प्रभाव है जो समस्तीपुर जिला से रोसड़ा को जोड़ती है। तो 2 तर्क तो यहाँ मिल गया कि इसको धार्मिक और पर्यटन के स्थल पे विकसित किया जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब मुद्दा ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि, खास करके यहाँ के माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद और माननीय सांसद महोदय को इसकी जानकारी शायद होगी भी नहीं, और होगी भी तो उनको क्या मतलब। बहुत सारा काम है, इन चीज़ों में उनको दिलचस्पी क्यों है, वो तो सिर्फ अनौपचारिक करने शायद आ भी जाएंगे। सुनील जी, आपसे मेरा पहला सवाल, बड़ी संक्षिप्तता में आप बताइए कि इस स्थल की ऐतिहासिक और गौरवान्वित इतिहास क्या है और उस इतिहास को आज की तारीख में जो भी व्यूअर्स देखेंगे, समझेंगे, उनको आपका संदेश क्या है, जी बताएं। देखिए, ये स्थान जो है बहुत पुरानी स्थान है और ये बूढ़ी गंडक नदी तट पर बनी हुई है और ये प्योर सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे और आते हैं वो अपना कोई न कोई कार्य सिद्ध करके ही यहाँ से जाते हैं। इस स्थान का ये बहुत बड़ा महत्व है। अब हर साल आप लोग महाशिवरात्रि के अवसर पे बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम करते हैं।
इस साल भी करने जा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम तो लगातार निरंतर जारी रहेगा और करना भी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हमें करना चाहिए, लेकिन क्या इस स्थल को विकसित करके धार्मिक और पर्यटन के तौर पे अगर बना दिया जाता, क्योंकि जो रकबा हम देख रहे हैं इसका चारों तरफ अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 बीघा ज़मीन उपलब्ध है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? क्या ऐसा हो जाए तो क्या और अच्छा रहेगा? मेला भी लग सकता है, बहुत बड़ी मंदिर भी बन सकती है, राजस्व की भी आमदनी आ सकती है और बहुत सारे विकल्प खुल सकते हैं। क्या कहना है? नहीं, हम तो चाहेंगे सर कि जितना विकसित हो सके, समाज के द्वारा हो या शासन के द्वारा हो, विधायक को छोड़िए, शासन के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, विभाग के द्वारा हो। विभाग अगर शासन प्रशासन चाह ले तो बहुत बड़ा विकसित होने वाला है। यहाँ पर्यटक स्थल भी बन सकता है, संभावना है। पार्क भी बन सकता है और ये शहर के नज़दीक है, क्योंकि स्टेशन और ये बूढ़ी गंडक की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि खाटू श्याम मंदिर इसके जस्ट बगल में, तो दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। पार्किंग की भी व्यवस्था है। स्टेशन मुसाफिर भी आते तो यहाँ गंडक नदी पे आते, स्नान करके बाबा का पूजा करके जाते हैं यहाँ पे। आज भी एक जमाना था और अभी भी लोग उतरते थे स्टेशन से सीधा नदी की ओर, गंडक में स्नान किए, बाबा का दर्शन किए, फिर अपने घर को प्रस्थान किए। आज तो ये बाईपास बन गया सर। शासन चाहे तो बहुत कुछ यहाँ व्यवस्था हो सकता है। चलिए। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के कुम्हरौली गांव में एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण को लेकर सामाजिक संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया। मधुकर ने जिला प्रशासन से 48 घंटे के भीतर बच्ची की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजन आरोपियों की पुरानी रंजिश और आपराधिक प्रवृत्ति का हवाला देते हुए त्वरित न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी नाबालिग बच्ची का जो किडनैपिंग हुई है जिहादी मुस्लिम जी हाँ, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा उम्र भी 63 बड़ा चल रहा है, लेकिन मेरे गांव में ऐसा घटना मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं किया था, लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, यादव में, तो ऐसा घटना मोहम्मद सितारे ने किया। और मोहम्मद सितारे इससे पूर्व भी चोरी में पकड़ करके उसको मारपीट करके जेल भेजा गया था। और जेल भेजा तो मोहम्मद सितारे के यहाँ हम लोग जब पहुँचे, हमारी पोती लगेगी चचेरी, गाय कहने के लिए तो जमाई नादाब, जमीला खातून, ये लोग कहा गए जो किया है चले जाओ तुम लोग, नहीं तो हम तुम लोगों को या कर देंगे वो कर देंगे। और सितारे नादाब तो पहले से भी रंगदार है और कितना किडनैप करके लड़की को नेपाल में बेचा है, वो भी प्रूफ हम देंगे कितना लड़की को बेचा है। और टोटल लड़की हिंदू समाज के लोग के लड़की को बेचा है, वो एक भी मुसलमान की लड़की को वो ना ले गया है, कहीं नहीं ले गया, सब हिंदू की लड़की के साथ कारोबार करता है। उसका बिजनेस इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा उसका बिजनेस है कि ट्रक का ट्रक वो जेसीबी रखे हुआ है, पिकअप 2 रखे हुआ है और दारू उतारता है और रात में पिकअप से ट्रांसफर हर व्यापारी को कर रहा है। व्यापारी सब सेट किया हुआ है, सब कर रहा है, तो उसके पास पैसा है, पैसा के बल पर कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोगों के पास तो उतना पैसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो सितारे बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत बड़ा बॉस है, और वह कह रहा है कि मैंने प्रशासन को खरीदे हुए हैं और प्रशासन भी हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। इसीलिए 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया, अभी तक कोई हम लोगों को सूचना नहीं मिला। इतना बड़ा उम्र हो गया, हम लोग बहुत सा कांड देखे, 65 वर्ष मेरा उम्र है और कोई बहुत बड़ा कांड देखे। पुलिस तो पहले के हम लोग के समय में तो तुरंत रिकवरी होता था, लेकिन अभी कोई रिकवरी नहीं। कोई प्रशासन पे भरोसा है आपको? प्रशासन पर तो भरोसा किए हुए हैं। प्रशासन जो लगता है कि वो रिकवरी हो जाएगी? हाँ, बुझा रहा है प्रशासन जो कह रहा है कि रिकवरी कर देंगे, तो भरोसा तो है, लेकिन भरोसा पर नाउम्मीद है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है सितारे नादाब। अंदेशा भी हो रहा है, अब तक बरामदगी नहीं हुई है। हाँ, अंदेशा नहीं हो रहा है कि सब आप कहीं ले जा करके कुछ कर दे, उसको भेज दे या जान मार के फेंक दे। और वह लड़की से महिला थाना में हम लोगों 9 आदमी पर आवेदन
एक अथी दिला दिया है, क्या कहते हैं, सनहा। हम जाके महिला थाना में गए, पूछे कि आपके यहाँ कोई सनहा है, तो बताया हमको 9 आदमी को नाम दिया है कि किस वक्त जान मार के फेंक देगा। और सितारे नवाब तो ऐसा कितना कांड किए हुआ है। इसी सोतिया चौरी में उसका घर है, चौक से सटे दक्षिण 2 मंजिला बिल्डिंग है, और वो कितना सोतिया चौरी में घटना किया है कि यहाँ तो भाई मुंह चाप करके लोग बैठा हुआ है। बहुत सा घटना किया सितारे, 1-2 घटना नहीं, घटना है कहिए तो उद्भेदन हम कर देते हैं, फाइल निकाल करके उसका केस का हम कहिए तो सब भेज देंगे हम। ऐसी साहब को घटना घटा है मेरे परिवार में। घटना घटा है कि मेरी एक भतीजी है, वो शाम के समय लगभग 7 बजे दुकान से कुछ सामान लाने गई, तो उनके माता पिता तो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर में थे, कि माँ और उसकी भाई खोजने के लिए निकला, चल दिया। जाने के बाद हम लोगों ने पता किया तो इसका सही निर्णय निकला कि वही लड़का है सितारे। उसके बाद उसके घर पर जाके हम लोगों ने बोला कि भाई इस तरह की बात है, लड़की को जबरदस्ती उठा के लेके गया है। तो उसके माता पिता और भाई चमन और अनवर, उसकी माता जमीला खातून जमाही नदाब कहा कि हमारा जो बेटा किया वो अच्छा किया है, हमारे समाज के लिए वो अच्छा किया है, आपको तो जो करना है कीजिए, हाँ आपसे कुछ नहीं होगा, आप अल्पसंख्यक में हैं, हम बहुसंख्यक में हैं, हमारे साथ सब है, आपको जो करना है कीजिए। और हमको डरा धमका के कहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो खून कर देंगे और औरों को लेके भाग जाएंगे, जो करना है करो। हम लोग चुपचाप बैठ के प्रशासन के हवाले 5 तारीख को पिछले 5 को हमने आवेदन थाना पर दे दिए हैं, सब जगह हमने दे चुके हैं। और प्रशासन आज तक आश्वासन दे रहे हैं कि अब काम हो रहा है, अब काम हो रहा है। अभी तक कोई हमको ऐसा सूचना अच्छा नहीं मिल रहा है। हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कभी भी यहाँ कुछ हो जाने की संभावना है। अगल बगल के हिंदू हम लोगों को उस्का रहा है कि आप लोग चलिए और इस पर चढ़ाई किया जाए। हम लोग अभी भी रुके हुए हैं, प्रशासन का इंतजार देख रहे हैं। कितना दिन हो गया घटना? लगभग 14 दिन हो गया। तो 14 दिन से मतलब अभी तक कोई हमको दुखद अच्छा सूचना नहीं मिला है, दुखद सूचना ही मिल रहा है। और वो लड़का अगले बगल में है, जो आरोपी था उससे पूर्व में भी कुछ। हाँ, एक बार पकड़े हुए थे चोरी के मामला में। वो गाँव घर का इधर उधर घूमता था, चोरी चमारी, कई बार जेलों जा चुका है, वो कितना माल भी खाया है। और हमने पकड़ के उसको थाना के हवाले किया, जेल भी जा चुका है, 10 दिन के लगभग जेल में भी रहा है। उसके बाद जो ये घटना 2 महीना के बाद उन्हें अंजाम दिया, 2-3 महीना का। उसको कोई हाँ, और नहीं, वो बोल रहा था बार बार कि आज न कल हम तुमको बहू बेटी को उठा के ले जाएंगे, और ले गया। हम लोग बोल रहे थे कि ये शादीशुदा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन वो अंजाम दे दिया। तो जो ये जो आरोपी है वो पहले से भी हाँ, शादीशुदा 2 बाल बच्चा है जी। वो बच्ची को लेके, वो नाबालिग बच्ची है? हाँ, वो नाबालिग लड़की है। यही पंचायत का है? यही पंचायत कुमलिया पंचायत का। वो आरोपी क्या करता है? वो आरोपी जो है सब काम करता है, लड़की का व्यापार करता है, आपको दारू का व्यापार। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान के बाहर युवक कालूलाल माली का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची डालकर चाकू से हमला किया और स्कॉर्पियो में डालकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी की। गगरार और साडास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जवासिया फाटक के पास वाहन को पकड़ लिया और युवक को मुक्त कराया। घायल कालूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने भीलवाड़ा निवासी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम गोपाल माली है। गोपाल जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या बात हुई है ये जो आज? तो घटना मिली मतलब अग्रवाल मोबाइल के पास में दुकान है, मोबाइल के दुकान वाले का नाम नहीं जानता हूँ। उसी तरह मतलब मेरे मित्र का फोन आया था कि तुम्हारे कंवर साहब के कोई आदमी आए थे, किडनैप करके ले गए थे। वो 5-7 जने थे बोलेरो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर। तो फिर जानकारी ली तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पहुँच गई थी वहाँ पे। जब वापस आए तो पुलिस प्रशासन लेके आई तो उनके पाँव में चाकू वाकू लगा रखा था उन लोगों ने, और स्कॉर्पियो के अंदर डाल के बहुत मारा उनको। कौन लोग थे उठा के ले जाने वाले? वो माली समाज के थे, कुछ बात गैर समाज के भी थे अंदर।
नहीं तो माली समाज के कौन लोग थे? उन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। यानी कोई दुश्मनी का क्या कारण था? उठा के ले जाने का कोई कारण आपको ध्यान में है क्या? तो ये इस चीज को मैं नहीं जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ सुना है कि मेरे को आपकी कवर साहब को ले गए वो। यानी इससे पहले कभी कोई शादी ब्याह में या इस टाइप में का आपके कंवर साहब ने किसी से मारपीट की थी या ऐसी कोई घटना हुई थी? ये मेरे को इतनी आज शाम को 6:30 बजे के आसपास न्यू क्लॉथ मार्केट चित्तौड़गढ़ में कालू माली जो गोरदा का रहने वाला है, वो मोबाइल की शॉप पर अपना कोई ग्लास टेम्पर्ड चेंज करा रहा था मोबाइल पर। उसी दौरान स्कॉर्पियो में 6 व्यक्ति आए और उसको आंख में मिर्ची डाल के और स्टैपिंग करके गाड़ी में पटक कर ले गए स्कॉर्पियो में। सूचना पर तुरंत ही सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। जिले भर में नाकाबंदी कराई गई और तत्परता से पुलिस ने मालूम किया इनका कोई आपसी पारिवारिक रंजिश थी, जिसके चलते इनका पुराना झगड़ा चला आ रहा था। और ये रतन माली है, मालीखेड़ा भीलवाड़ा के रहने वाला, जो कि उसको अपने दोस्तों के साथ लेके भागा था अपहरण करके। साडास की एसएचओ और कंगरार एसएचओ मौके से इन्होंने जवासिया फाटक के पास इनको डिटेन किया और उसको लेकर आए हैं। उसकी चोट लगी हुई है, उसको अभी हॉस्पिटलाइज कराया है, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसमें उनके घर वालों की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, प्रकरण दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया है? 6 लोगों को डिटेन किया है। पहले भी कोई विवाद सुनने में आ रहा है? आपसी पारिवारिक रंजिश बता रहे हैं कोई, अभी उसके संदर्भ में डिटेल अनुसंधान किया जाए। तुरंत ही सूचना पर हमारे एसएचओ कोतवाली मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से अवगत कराया और जानकारी दी और मोबाइल नंबर और कि इसमें कौन सम्मिलित है। तो तुरंत ही कंट्रोल रूम से हमने नाकाबंदी की क्वेस्टी कराई थी पूरे जिले में और हमें संभावना थी कि मालीखेड़ा भीलवाड़ा के हैं तो भीलवाड़ा की तरफ जा सकते हैं। तो उसके सराउंडिंग वाले जो भी एसएचओस थे हमारे, साडास, गंगरार, बस्सी, इनको हमने रोड पे नाकाबंदी करने के लिए कहा और फुटेज के हिसाब से वाइड करके स्कॉर्पियो जो भी कोई निकले उसको डिटेन करने के लिए बोला। तो मतलब बेहतर टीम वर्क का उदाहरण देते हुए आज पुलिस ने इसको टाइम से डिटेन करा और हम इसको दस्तयाब कर पाए वापस। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन केमिकल फैक्ट्री में रात हुए धमाके के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट आलोक रंजन ने जांच के आदेश दिए हैं। सीनियर इंस्पेक्टर सूरज प्रकाश जागिन और प्रदूषण विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री की जांच शुरू कर दी है। वहीं मिट्टी और रसायनों के नमूने लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट तकनीकी खामियों के कारण हुआ। वहीं उल्लंघन पाए जाने पर भारी पर्यावरणीय जुर्माना और फैक्ट्री सील जैसी कार्रवाई की संभावना है। सर, बात की जाए कपासन में 2 दिन पहले रात्रि में जो धमाका हुआ है उसमें क्या उस फैक्ट्री मैरून जो इंडस्ट्रीज है उसको पर्यावरण विभाग द्वारा कोई परमिशन दी गई थी? हाँ, उसको कंसेंट ऑपरेट प्रदान की गई है जो कि 2028 तक हुए थे। यानी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए कंसेंट जारी की गई है उसको। लाल शेडी की का उद्योग है वो, उनको 5 साल के लिए देते हैं। 24 में जारी की थी, 28 तक है। यानी ये फैक्ट्री कितने समय से चल रही है? ये फैक्ट्री तो काफी समय से चल रही है, पर इसकी गत शिकायत भी आई थी। पिछले साल भी हमने 6 से 7 इंस्पेक्शन कराए थे इसके। हर बार हमको ये बंदी पाई गई थी वहाँ पर। अच्छा, तो अभी आज निषेध किया था कि अगली बार चलाओगे तो आप हमको इन्फॉर्म करोगे एक बार। तो अभी जो चलाई थी उसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो कोई लेटर नहीं दिया और ये हादसा हो गया सूचना बिना सूचना के। इन्होंने बिना इसी यही मान ले बिना इसी के चला दी इन्होंने। इसी की जरूरत नहीं उनको, उनके पास संपत्ति सारी है जी। पर हम एक्चुअली एक शिकायत के संदर्भ में निरीक्षण किया गया था, उसमें हमेशा बंद पाई गई थी। तब हमने उनको कहा था कि भाई जब भी आप अगली बार इसको आप संचालन स्टार्ट करेंगे तो हमको सूचित करेंगे। किस तरह का केमिकल यूज किया जाता है वहाँ से? कहीं केमिकल डाइस की इसको हमने संचालन सम्मति दे रखी है। इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेंजीन वगैरह के केमिकल आते हैं। इसके हमने इसको सम्मति दे रखी है। अभी हादसा होने के बाद टीम गठित की गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? टीम हमारी आज मौके पे ही है, कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर। निरीक्षण प्रतिवेदन जो भी प्रेषित करेंगे प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो 2 साल से जब वो शिकायत की जा रही थी गृह मंत्रालय से लेके, तो अपनी ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? हमारे पास जब भी शिकायत आई हमने इसका इंस्पेक्शन भी लगाया है और जब भी हम निरीक्षण पर गए हमेशा बंद पाई गई। नागपुर जिले के रामटेक क्षेत्र की मुसेवाड़ी और
मांदरी ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय नागरिकों, सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों ने बताया कि जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग का तालाब खरीदने के बाद आरोपी ने लगभग 10,000 पेड़ काटे और तालाब में अवैध अतिक्रमण किया। यह घटना ग्रामीणों में भारी आक्रोश का कारण बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। हा जिल्हा परिषद सिंचन लघु सिंचन विभागाचा तलाव आहे आणि माझ्या इथल्या लोकांच्या सांगण्यानुसार हा खूप दिवसापासून म्हणजे 80-82 मध्ये हा तलाव बनलेला होता। तेव्हापासून इथून शेतकऱ्यांना 400-500 हेक्टर इथल्या तलावाच्या पाण्यापासून ओलीत होतो। पण मागील 1-2 महिने झाले इथं हे तुम्ही पाहत असाल बाजूला कंपाऊंड वॉलचं काम चालू आहे, काही झाडं कटाई केली आहे। या संबंधित मी जिल्हा परिषदच्या लघु सिंचन विभागाच्या डेप्टी नटकर मॅडम यांच्यासोबत चर्चा केली व त्यांना या गोष्टीची अवगत केली का इथं बांधकामाचं काम सुरू आहे आपल्या जिल्हा परिषद तलावामध्ये। तर त्यांनी सांगितलं की तलाव जिल्हा परिषदचे आहे पण आमच्याकडे कोणताही असा रेकॉर्ड नाही आहे। नंतर मी ज्या संबंधित ज्या व्यक्तीने जागा खरेदी विक्री केली आहे, हे पांडे या नावाचे व्यक्ती आहे, त्यांच्यासोबत मी फोनवर बोलल्यावर त्यांनी सांगितले की मी ही जागा कोणी जयस्वाल आहे त्यांच्याकडून विकत घेतली आणि त्यांनी बाकायदा रजिस्ट्री केलेली है आणि त्या जागेचे ते सांगतात की मालक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।